हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत खास जानकारी लेकर आई हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, किस चीज़ के लिए है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, आप क्या देख रहे हैं, क्या है मेरे हाथ में, देखिए। कुछ नजर आया आपको? आप देखिए। अब आप समझ गए होंगे क्या है ये है गोमती चक्र। बहुत फेमस है गोमती चक्र के तांत्रिक प्रयोग, गोमती चक्र का ये, गोमती चक्र का वो प्रयोग, ऐसे रखो वैसे रखो। लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि यही लिखा होता है कि अभिमंत्रित गोमती चक्र को इस्तेमाल कीजिए, अभिमंत्रित गोमती चक्र को ऐसे कीजिए, अभिमंत्रित गोमती चक्र को वैसे कीजिए। लेकिन सवाल ये आता है कि अभिमंत्रित करना कैसे है, इनको कैसे अभिमंत्रित करना है, कैसे चार्ज करना है। 11 यहाँ बांध दे, 11 वहां बांध दे, उल्टा घुमाए सीधा घुमाए, फेंक दे, दबा दे, जला दें, बहा दें, इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन अभिमंत्रित कैसे करना है, देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो गोमती चक्र होते हैं, एक्चुअली ये फॉसिल्स होते हैं जो कि हमें समुद्र से मिलते हैं। इनको कैसे चार्ज किया जाता है, इनकी जो ये बहुत आसानी से चार्ज हो जाते हैं। इनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं बहुत जबरदस्त हैं और इतना ही ज्यादा इनको आसान है चार्ज करना। इनको कैसे चार्ज किया जाता है, देखिए ये जो गोमती चक्र है, अगर आप रेकी हीलर हैं तो आप बहुत आराम से रेकी से इनको चार्ज कर सकते हैं। आप अपनी हीलिंग एनर्जी से मेडिटेशन के टाइम में इनको यूज करके और इनको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्रा हीलर हैं, अगर आप मंत्र करते हैं या आप रूटीन में कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए भी चार्ज करना आसान है। लेकिन जो मंत्रा पर प्रैक्टिस नहीं करते, डेली चैंट नहीं करते, जिनका कोई पूजा पाठ इत्यादि का नियम नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उनको ज्यादा बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और देखिए इनको कैसे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्थ के लिए, अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्टमक अपसेट रहता है, तो आप 11 गोमती चक्र लीजिए और आप उनको पूजा के समय आप अपने आसन पर बैठकर हाथ में इस तरीके से रखकर, देखिए इस तरीके से रखकर, और आप एक माला कम से कम या 2 माला या जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है आप उतना इसको जप द्वारा चार्ज कर लीजिए। आप हाथ में लीजिए और कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आप कर सकते हैं आप चार्ज कीजिए। चार्ज करने के बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इन गोमती चक्रास को मैं अपने इस इशू के लिए, ये मैं आपको खुद के लिए बता रही हूँ, ये ना हो कि अब आप सबको देना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप भगवान शिव को बताइए कि मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या प्रॉब्लम है और किस चीज के लिए मैं ये चार्ज कर रहा हूँ, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे अपना आशीर्वाद, अपने आशीर्वाद से इनको चार्ज करें। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप आसन से उठ जाइए और उसके बाद आप इसको पीने के पानी में डेली डालिए। आप पीने के पानी में डालिए और डेली वो पानी जो है आपको बदलना है, यानी कि आपको बॉटल से निकाल लेना है, इनको थोड़ा सा वॉश करना है, बॉटल को डेली क्लीन करना है, क्योंकि स्टमक इशू है, इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप क्लियर नहीं करेंगे बॉटल को। डेली बॉटल को क्लियर कीजिए और फिर से ये गोमती चक्र उसमें डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वो पानी पिएंगे आपके स्टमक इशू जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप इसको, या आपकी लक्ष्मी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, धन संबंधी कोई समस्या है, तो आप उस वक्त इसको लक्ष्मी मंत्रों से इसी प्रकार से चार्ज करेंगे। और लक्ष्मी मंत्रों से चार्ज करने के बाद आप इसकी एक मनी मोजो बैग आता है जो कि हम प्रिपेयर करके देते हैं। अब दिवाली के दिनों में हम उन्हें प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। या अगर आप धन स्थान पर दिवाली के दिनों में मैजिकल पोटली बनाते हैं, यानी कि एक लक्ष्मी जी के पास रेड कलर के कपड़े में कुछ चीजें डालकर बनाई जाती है वह पोटली, उसमें भी आप इसको चार्ज करके रख सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आप 11 गोमती चक्र लीजिए। इनको विषम संख्या में रखा जाता है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। तो आप कितने भी गोमती चक्र लेकर और कुछ देर लक्ष्मी मंत्रों का चैंट कीजिए
और वही इस तरीके से हाथ में लेके माँ भगवती को याद करते हुए और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए आप इनको चार्ज कीजिए। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के सामने अपने धन स्थान पर ये जो गोमती चक्र हैं इनको रख दीजिए। इसी तरीके से अगर आपकी कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी मंत्र जो कोई भी आप इजीली कर सकते हैं उन मंत्रों से इसको चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसको किसी भी मंत्र से हम चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करके उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। इससे आगे अगर आपको जानकारी चाहिए तो क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।